बुलावा 2 दिन बाद आया, जिस पर विंडसर परिवार की शाही मुहर लगी थी। एक और समारोह, एक और बुलावा। इस खेल में एक और कदम, जिसे खेलना वह अभी भी सीख रही थी। रेवेन ने अपने कमरे की शांति में खत को बार बार पढ़ा। यह बुलावा बहुत ही सलीके से, औपचारिकता से और खास तौर पर उसी के नाम पर लिखा गया था। महल के प्रांगण में एक शाही बगीचे का उत्सव। उसे उसके नाम से बुलाया गया था, उसके द्वारा। उसकी उंगलियों ने कागज को कसकर पकड़ लिया, और एक पल के लिए उसने सोचा कि वह इसे फाड़ कर फेंक दे। लेकिन इसके बजाय उसका जबड़ा कस गया। इस बार वह भागने वाली नहीं थी। बगीचा बहुत खूबसूरत लग रहा था। यह खूबसूरती और शांति का एक दिखावा था। सफेद नक्काशीदार जालियों पर गुलाब खिले हुए थे। फव्वारों के पास संगीत बज रहा था। रेशम के कपड़ों और सजे हुए मुखौटों में मेहमान झाड़ियों के बीच टहल रहे थे। रेवेन हल्के लैवेंडर रंग की ड्रेस पहने, बालों को एक चोटी में बांधे धीरे धीरे चल रही थी। उसकी गहरी नीली आंखें सब कुछ परख रही थी। उसे महसूस हुआ कि लोग उसे घूर रहे हैं। वे फिर से फुसफुसाए, खलनायिका वापस आ गई है। टेमिर विंडसर सफेद गुलाबों के मेहराब के नीचे खड़ा था। सुनहरी धूप उसके बालों को चमका रही थी, और वह संगमरमर और बुराई से तराशे गए किसी देवता जैसा लग रहा था। वह उसे देखकर मुस्कुराया, मानो वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह अपनी जगह से नहीं हिली, लेकिन वह उसकी तरफ आया। कोई गार्ड नहीं, कोई सेवक नहीं, बस वह चुप रही। योर हाइनेस। उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं दिया। टेमिर की मुस्कान कम नहीं हुई। उसने कहा, अभी भी गुस्सा हो? शायद मैं इसी के लायक हूं। तुम इससे भी बुरे के लायक हो, उसने बेरुखी से कहा और पास के फव्वारे की ओर देखने लगी। वह हंसा। तुम बदल गई हो। मैं ठीक हो रही हूं। टेमिर और करीब आ गया। तुम्हें पता है, उस रात मुझे लगा था तुम मर गई हो। उसके पेट में अजीब सी हलचल हुई। मैं उस पुल के किनारे घंटों खड़ा रहा, और जब तुम नहीं जागी तो मुझे एक बात समझ आई। रेवेन ने वापस उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा पागलपन जिसे प्यार के कपड़े पहनाए गए थे। मुझे आखिरकार तुम्हारा प्यार समझ आ गया, वह फुसफुसाया। तुम मेरे लिए कूदी। हमारे लिए। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। उसने पलक नहीं झपकाई। क्या तुम्हें लगता है कि प्यार मौत से साबित होता है? नहीं। उसने बिना इजाजत उसका हाथ पकड़ लिया। कुर्बानी से उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ और कस गई। मैं भी तुम्हारे पीछे कूदता। मैं कसम खाता हूं। मैं बस डर से सुन्न हो गया था। उसने उसे घूरा। तुमने उसे गिरने दिया। टेमिर ने झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया। मैं बस यह जानना चाहता था कि तुम प्यार करती हो या नहीं। रेवेन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, और तभी उसने उसे चूमने की कोशिश की। उसके हाथों ने रेवेन की कमर को पकड़ लिया और उसे पत्थर की रेलिंग और अपने सीने के बीच फंसा लिया। वह फुसफुसाया, दिखावा छोड़ दो। तुम मेरी हो, रेवेन। तुम हमेशा से मेरी रही हो। और तभी रेवेन का घुटना तेजी से ऊपर झटके के साथ उठा। एक तेज चोट की आवाज, और दर्द से भरी एक चीख। टेमिर लड़खड़ाकर पीछे हटा, दर्द से करा उठा। रेवेन ने उसे धक्का दिया और बालकनी से भाग निकली। मेहमान हैरान रह गए। गार्ड उलझन में पलके झपकाने लगे। उसे किसी की परवाह नहीं थी।
वह उसके ठीक पीछे था। रेवेन, और वह दहाड़ा। वह झाड़ियों की भूल भुलिया में भाग रही थी। कांटों में उसकी ड्रेस फट रही थी और गीले पत्थरों पर उसके पैर फिसल रहे थे। टेमिर एक भेड़िए की तरह उसका पीछा कर रहा था।